नमस्कार। अगर सेब के पुराने बागों की पैदावार में कमी आ रही है तो इसका एक कारण पेड़ों के तनों पर जमी काई भी हो सकती है। तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतने ही जोखिम भरे उपाय पर बात करेंगे और वो है कास्टिक सोडा। ये एक जरूरी गाइड है जो बताएगी कि इसका इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों करना चाहिए, या शायद क्यों बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या पुराने सेब के पेड़ों के तने कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब काई और लाइकेन की मोटी परत से ढके हुए? अगर जवाब हाँ है तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। देखिए, ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, इसके असर कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। चलिए इस समस्या को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तने पर जमी हुई ये जो हरी काई और लाइकेन है ना, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये पेड़ का दम घोट रही है और खतरनाक कीटों को छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह दे रही है। तो ये परतें असल में करती क्या हैं? सबसे पहले ये छाल की सांस लेने की क्षमता को, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, उसे रोकती हैं। इससे पेड़ कमजोर पड़ता है। दूसरा, ये नमी को फंसा लेती हैं, जो फंगस और दूसरी बीमारियों को पनपने का बढ़िया मौका देती है। और सबसे खतरनाक बात, ये कीटों के अंडों और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के लिए एक सेफ हाउस बन जाती हैं। नतीजा, बाकी सारे स्प्रे भी बेअसर हो जाते हैं। तो इस समस्या का एक संभावित समाधान है कास्टिक सोडा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये दोस्त है या दुश्मन? देखिए, ये एक ऐसा टूल है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये फायदे से कई ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि कास्टिक सोडा असल में है क्या। ये कोई कीटनाशक नहीं है, कोई फफूंदनाशी नहीं है, और ना ही ये पेड़ों के लिए कोई पोषक तत्व है। असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली छाल साफ करने वाला एजेंट है। एक ऐसा केमिकल जो काई और लाइकेन जैसी जैविक परतों को बस घोल कर रख देता है। ये एक बहुत मजबूत एल्कली यानी क्षार है। तो ये काम कैसे करता है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये पेड़ की छाल के लिए एक पावरफुल केमिकल पील है। कास्टिक सोडा एक बहुत ही मजबूत क्षार है जिसका पीएच लगभग 13 से 14 के बीच होता है। ये इतना ज्यादा करोसिव होता है कि काई, लाइकेन और मरी हुई छाल जैसी ऑर्गेनिक चीजों को आसानी से घोलकर हटा देता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही होनी चाहिए: घोल की मात्रा। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ये नंबर सिर्फ 1%, बस ये कास्टिक सोडा की अधिकतम सुरक्षित मात्रा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एक रत्ती भर भी ज्यादा नहीं। यहां आप साफ देख सकते हैं कि सही और खतरनाक के बीच का फासला कितना कम है। 1% यानी 1 लीटर पानी में बस 10 ग्राम, यही सही मात्रा है। अब अगर इसे गलती से सिर्फ 1.5% कर दिया तो पेड़ की छाल जल सकती है, और अगर 2% कर दिया तो आप पेड़ को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा। तो वो थोड़ा और डाल देते हैं वाली सोच यहां तबाही मचा सकती। अब जब हम मात्रा को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए सुरक्षित तरीके से इसके इस्तेमाल की विधि पर आते हैं। ये एक सख्त प्रोटोकॉल है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है सही समय। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉर्मेंसी में ही करना है, मतलब दिसंबर से फरवरी के बीच, जब पेड़ पर एक भी पत्ता ना हो। क्यों? क्योंकि कास्टिक सोडा नरम हरे हिस्सों जैसे पत्तियों और कलियों को फौरन जला देगा। अगर फूल आने के आसपास स्प्रे कर दिया तो समझिए कलियां खत्म। घोल बनाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, आंखों पर चश्मे और हाथों में दस्ताने जरूर पहने। फिर एक प्लास्टिक का ड्रम लें, मेटल का बिल्कुल नहीं। आप सबसे जरूरी कदम ध्यान से सुनिए। ड्रम में पहले पानी डालें और उसके बाद ही धीरे धीरे कास्टिक सोडा मिलाएं। इसे लकड़ी के डंडी से हिलाएं। ये क्रम बहुत बहुत जरूरी है। इस चेतावनी को दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भी सूखे कास्टिक सोडे पर पानी मत डालिए। ऐसा करने से एक बहुत तेज और खतरनाक हीट रिएक्शन हो सकता है जिससे छींटे उड़कर आपको जला सकती हैं। हमेशा पानी में सोडा डालना है, सोडे में पानी नहीं। तो अब तक हमने कैसे करना है इस पर बात की। चलिए अब फायदों और गंभीर जोखिमों को आमने सामने रखकर देखते हैं।
ताकि ये फैसला किया जा सके कि इसे क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। फायदे हैं, लेकिन ये सभी शर्त हैं, यानी तभी मिलेंगे जब हर नियम का पालन किया जाए। हाँ, एक साफ सुथरा तना मिलता है जिससे छाल बेहतर तरीके से सांस ले पाती है, कीटों और बीमारियों के छिपने की जगह खत्म हो जाती है और पुराने बाग दिखने में भी बेहतर लगते हैं। लेकिन याद रहे, ये सब सही प्रक्रिया पर ही निर्भर है। अब बात करते हैं जोखिमों की, जो कि बिल्कुल असली और बहुत गंभीर हैं। ज्यादा मात्रा से छाल जल सकती है, गलत समय पर स्प्रे किया तो कलियों को नुकसान होगा, जमीन पर गिरने वाला घोल मिट्टी का पीएच बिगाड़ सकता है, और सबसे जरूरी, इंसानी सुरक्षा का खतरा, ये त्वचा और आंखों को बुरी तरह से जला सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए, इसका इस्तेमाल कब, क्यों और किसके द्वारा किया जाना चाहिए, चलिए इसे आसान बनाते हैं। ये एक सीधी साधी चेकलिस्ट है। इसका इस्तेमाल तभी करें जब बाग 15 साल से ज्यादा पुराना हो और तनों पर काई की भारी परत जमी हो। इसका उपयोग तभी करें जब आपको अनुभव हो और सुरक्षा की पूरी जानकारी हो, और इसे एक खास सफाई अभियान की तरह देखें, ना कि एक रूटीन स्प्रे। लेकिन अगर बाग नया है, छाल साफ है या आप इस प्रक्रिया को लेकर 100% पक्के नहीं हैं, तो इससे दूर ही रहें। तो मूल संदेश यही है, कास्टिक सोडा कोई आम स्प्रे नहीं है। ये एक खास सैनिटेशन टूल है जो खास समस्याओं के लिए, खास परिस्थितियों में और खास अनुभव के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हाँ, ये याद रखें कि अगर जरा सा भी शक है तो हमेशा सुरक्षित और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विकल्प मौजूद हैं। डोरमेंट ऑयल, लाइम सल्फर या बोडो मिक्सचर जैसे स्प्रे कहीं ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी हैं। किसी भी चीज से पहले हमेशा अपने स्थानीय कृषि विभाग की सलाह जरूर लें। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या ये शक्तिशाली उपकरण आपके बाग के लिए सही है, और क्या इसके फायदे इससे जुड़े जोखिमों से ज्यादा हैं? ये फैसला आपको बहुत सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही लेना होगा।